कोरोना संकट में सबसे जानलेवा है लुक्का छिपी, लेकिन लोग बाज नहीं आ रहे हैं। जबकि यह बात अब साबित हो चुकी है कि कोरोना संक्रमित लोगों के संपर्क में आना या इससे जुड़े किसी भी किस्म के लक्षण को छिपाना सबसे पहले आपके लिए, आपके परिवार के लिए, करीबियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए खतरनाक होता है। लेकिन ऐसी लुक्का छिपी आज भी जारी है। आपको दिखाते हैं 5 शहरों की हालत जहां शुरुआती मरीजों ने लुक्का छिपी अगर न खेली होती तो कोरोना का चेन इन्फेक्शन इतना सीरियस न हुआ होता। 1 से 2, 2 से 18, 18 से 55 और 55 से 80 लोगों में कोरोना का चेन इन्फेक्शन। देखने सुनने में यह आंकड़ा हवाई लग सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। नागपुर के सतरंजीपुरा इलाके की यह खौफनाक हकीकत है। एक शख्स से 80 लोगों में फैला कोरोना। एक हफ्ते में 1200 लोग हुए क्वारंटीन। नागपुर का सबसे खतरनाक हॉटस्पॉट। पूरे नागपुर में सतरंजीपुरा का इलाका इसी तरह देखा जा रहा है। यह सब कुछ हुआ सिर्फ अब्दुल हाफिज लतीफ की वजह से, जिसके बाद पूरा इलाका कोरोना का एपी सेंटर बनता चला गया। पांच अप्रैल को कोरोना से संक्रमित अब्दुल हाफिज लतीफ की मौत होती है। उसके बाद आसपास के 30 घरों को क्वारंटीन किया गया। करीब 150 लोगों को अलग अलग क्वारंटीन सेंटर्स में भेजा गया। इनमें से 19 लोग पॉजिटिव पाए गए। लेकिन हैरानी ये कि क्वारंटीन होने से पहले ही पड़ोस के 10 लोग अपने घरों से भाग गए। एक जो डेथ हुई थी उसका जो एपिसेंटर है, वो एपिसेंटर से काफ़ी लोग पॉजिटिव आए हैं। हमें ऐसा लगता था कि वहाँ पे अभी भी पूरी इन्फॉर्मेशन मालूमात नहीं मिल रही है, कॉपरेशन नहीं मिल रहा है, कुछ तो मिसिंग लिंक है। तो ये ध्यान में रहते हुए पहले हमने ये तय किया कि जो इन्फॉर्मेशन नहीं आ पा रही है तो क्यों न इसमें जो एपिसेंटर है उसके इमीडिएटली एपिसेंटर का कुछ कोर एरिया, उसके पूरे हाउस होल्ड के पूरे सिटीजन्स को क्वारंटाइन किया जाए। तो पहले 2 दिन पहले हमने ये किया कि 30 हाउस होल्ड में से 150 लोगों को क्वारंटाइन किया। उनका टेस्ट लिया तो उसमें से लगभग 18 के आसपास पॉजिटिव आए। लोगों ने अपने संपर्क की बात बताने की जगह लुका छिपी खेलनी शुरू कर दी। अगर लोगों ने सहयोग किया होता तो संक्रमण का आंकड़ा यहीं तक रुक सकता था। लेकिन आज स्थिति यह है कि पूरे इलाके में 80 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। एक व्यक्ति की संक्रमण पाया गया, उस व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई उससे 80 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। यदि ये चेन तोड़नी थी, यदि ये लोग पहले बता दिए रहते थे तो इतना बड़ा आंकड़ा नहीं आ पाता था। आप ये देख सकते नजारा किस तरीके से पुलिस प्रशासन इसे छावनी के रूप में सतरंजीपुरा को तब्दील कर दिया गया है। हर तरफ पुलिस प्रशासन के लोग आपको देखे जा सकते हैं, पुलिसकर्मी देखे जा सकते हैं। यहाँ के लोगों को बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। बहुत घना क्षेत्र है सतरंजीपुरा, मोमिनपुरा। 2 से 2.5 लाख की आबादी है। पूरी तरीके से इसे कंटोनमेंट जोन में, हॉटस्पॉट जोन में इसको तब्दील कर दिया गया है। पूरा सतरंजीपुरा का इलाका आज छावनी में तब्दील हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ अब्दुल हाफिज लतीफ के संपर्क में आए लोगों के अपनी पहचान छुपाने की वजह से। 5 अप्रैल को जिस अब्दुल लतीफ की मौत हुई उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं थी, लेकिन उसके जरिए कोरोना इन्फेक्शन की जो चेन बनी वो कुछ ऐसी थी। अब्दुल के दामाद के दोस्त की ट्रैवल एजेंसी है। दामाद का दोस्त फरवरी में यूएई गया था। उसके बाद रायबरेली दिल्ली होते हुए नागपुर आया। अब्दुल लतीफ को पहले से टीबी की बीमारी थी। चेकअप के लिए अस्पताल गए तो कोरोना संक्रमण की बात पता चली। अब्दुल लतीफ के परिवार और पड़ोस तक में कोरोना की एंट्री हो चुकी थी, लेकिन उनसे मिलने जुलने वाले किसी ने भी इसकी परवाह नहीं की। अब्दुल लतीफ से मिलने जुलने वालों ने अपनी पहचान तक छिपाई। अब्दुल लतीफ की मौत 2 दिन बाद ही हो गई, लेकिन पहचान छिपाने का सिलसिला नहीं टूटा। जो डेथ 5 मार्च को हुई थी, वहाँ से हमने जो कांटेक्ट ट्रेसिंग किए, उनके कांटेक्ट में जितने आए हैं उनका लगभग पहले हमने जैसे बताया 55 था, उनसे अब तक 80 प्लस 80 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव निकल चुके हैं। और
वो फैमिली और एरिया ऐसा है कि हर एक उनका मेहमान है, रिलेटिव है, नेबरहुड है, तो मिक्स हो ही गए हैं। बताते नहीं है लेकिन मिक्स हो ही रहे हैं। तो इसीलिए हमने ये तय किया, ये डिसीजन लिया है कि पूरा वो जो 275 टू 280 हाउस होल्ड है वो पेरीमीटर में पूरे हाउस होल्ड को क्वारंटाइन किया जाए। ऑलमोस्ट लगभग 1200 लोगों को उनका टेस्ट किया जाए, जो पॉजिटिव आएंगे उन ट्रीटमेंट करेंगे और उनसे फिर से भी हिस्ट्री लेंगे, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री किसके पास है वो भी उनमें क्वारंटाइन किए जाएंगे। ये जो 1200 लोग क्वारंटीन किए गए हैं उनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, लेकिन ये नतीजा सतरंजीपुरा के साथ पूरे नागपुर के लिए चौंकाने वाला हो सकता है। जिस तरह 150 क्वारंटीन लोगों में से 18 लोग पॉजिटिव पाए गए, उसके आधार पर 1200 लोगों में 150 से 200 लोगों के पॉजिटिव पाए जाने का खतरा है। उससे भी बड़ी चुनौती यह है कि सभी 1200 लोगों के संपर्क में आए लोगों की पहचान कैसे हो। जो कॉन्टैक्ट सतरंजीपुरा में हैं, उनसे तो कोई खतरा नहीं, क्योंकि पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। खतरा उनसे है जो मेल मुलाकात के बाद इलाके से बाहर चले गए। अब हम आपको लेकर चलते हैं पुणे के स्लम इलाकों में, जहां जमातियों के जरिए फैला कोरोना संक्रमण पूरे शहर के लिए खतरा बन चुका है। शहर के 5 इलाके कोरोना के बड़े हॉटस्पॉट बन चुके हैं। शिवाजी नगर, ढोले पाटिल, यरवदा, कस्बा और भवानीपेट, इन 5 इलाकों में सबसे ज्यादा संक्रमण भवानीपेट इलाके में हुआ है, जहां 2050 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव अब तक मिल चुके हैं। इलाके में कोरोना का पूरा चेन इन्फेक्शन निजामुद्दीन मरकज से लौटे जमातियों के साथ शुरू हुआ। पुणे डिवीजन से 180 जमाती निजामुद्दीन मरकज गए थे। इनमें से 36 जमाती अकेले भवानीपेट इलाके के थे। मरकज से लौटने के बाद परिवार और रिश्तेदारों से मिले। हर जमाती कम से कम 5 लोगों के संपर्क में आया। कोरोना का मामला पता चलने पर कई जमाती फरार हो गए। इस वक्त मैं पुणे के सबसे बड़े कोरोना हॉटस्पॉट इलाके भवानीपेट में, इसे पुणे का धारावी भी कहा जाता है। दरअसल महाराष्ट्र में धारावी के बाद ये जो भवानीपेट है, यहीं पर सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है। यहाँ की आबादी 3 लाख से ज्यादा है और अब तक यहाँ पर 250 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। 4 अप्रैल को यहाँ पर पहला कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया था। तब से लेकर अब तक महज 25 दिन के भीतर ये आंकड़ा बढ़कर 250 पहुंच गया है और यहाँ पर पहला कोरोना संक्रमित व्यक्ति निजामुद्दीन मरकज से लौटा एक जमाती था। आरोप है कि इन्हीं जमातियों की वजह से भवानीपेट में कोरोना संक्रमण फैला। आज भवानीपेट में 250 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनमें से 20 मरीज जमाती हैं और आधे से ज्यादा वो मरीज जो जमातियों के सीधे संपर्क में आए। हालांकि कुछ जमाती शुरुआती अपील पर सामने आए, उन्हें क्वारंटीन किया गया, इलाज चला और अब वो कोरोना फ्री हो चुके हैं। लेकिन तमाम जमातियों के लुका छिपी की वजह से भवानीपेट में कोरोना संक्रमण की स्थिति विस्फोटक हो चुकी है। जो विदेश में रहते थे, वहां से जो लोग आते थे, वो एक पॉइंट है। और दूसरा एक निजामुद्दीन का जो मरकज का हुआ था, उसमें से जो लोग आए हैं, उसमें से भी हमें कुछ लोग पॉजिटिव मिले। भवानीपेट में तेजी से फैले संक्रमण की वजह जमातियों का रोजमर्रा कारोबार भी माना जा रहा है। ज्यादातर लोग फल, सब्जी और दूध बेचने जैसे काम करते हैं, जिसकी वजह से इनका संपर्क ज्यादा लोगों से हुआ। दूसरी वजह है इलाके का बेहद घना बसा होना। छोटे छोटे घरों में 5 से 10 लोग साथ रहते हैं और तमाम सख्तियों के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पाते। दरअसल जो लोग यहाँ पर रहते हैं, उनके घर इतने छोटे हैं कि 8 बाय 10 के कमरे में 10 से 12 लोग रहते हैं और इसी वजह से यहाँ पर सामाजिक दूरी का पालन कर पाना लगभग नामुमकिन है। इसके अलावा यहाँ पर जो लोग रहते हैं, उनके घरों में शौचालय नहीं है और इसीलिए मजबूरन उन्हें सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल करना पड़ता है और इन्हीं सार्वजनिक शौचालयों की वजह से यहाँ पर कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार बढ़त हो रही है। प्रशासन ने अब इस संक्रमण को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर कोशिश शुरू कर दी है। लगातार पूरे इलाके में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। 40,000 से ज्यादा लोगों का अब तक यहाँ पर सर्वे हो चुका है। प्रशासन का कहना है कि अगर यहाँ पर सामाजिक दूरी का पालन किया जाता है तो कोरोना को रोकने में यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है।
कोरोना संक्रमण की विस्फोटक होती स्थिति को देखते हुए भवानीपेट समेत शहर की तमाम झुग्गी बस्तियों को खाली कराया जा रहा है। ज्यादा घने इलाकों से लोगों को पास के स्कूलों और सामुदायिक भवनों में ले जाया जा रहा है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग कायम की जा सके। इसके अलावा तलाश है बाकी जमातियों और उनके संपर्क में आए लोगों की जो आज भी अपनी पहचान बताने को आगे नहीं आ रहे। मुंबई के धारावी जैसे स्लम एरिया में कोरोना संक्रमण की चेन पकड़ना मुश्किल हो रहा है। इसकी बड़ी वजह है घनी आबादी। पिछले 24 घंटे में 34 नए मामले आ चुके हैं। 275 से ज्यादा हो गए कुल कोरोना पॉजिटिव। अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। धारावी में कोरोना संक्रमण की शुरुआत 23 मार्च से हुई थी। इसके बाद एक हॉटस्पॉट बनते गए। पूरी धारावी में बालिगा नगर, कल्याणवाड़ी, मुस्लिम नगर, सोशल नगर, मुकुंद नगर। धारावी में कोरोना संक्रमण की शुरुआत बालिगा नगर से हुई थी। इसके बाद ये सभी इलाके हाई रिस्क जोन में तब्दील होते चले गए। इन इलाकों में करीब 1.5 लाख की आबादी रहती है, वो भी बेहद घनी। आबादी इतनी घनी है कि पूरे इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो सकता। गरीबी इतनी है कि खुद से मास्क या सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी नहीं हो सकती। एक घर में 8 से 10 लोग रहते हैं। कई लोगों का आसरा सड़क होती है। बीएमसी ने इलाके में 2300 इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की तैयारी तो शुरू की है, जिसमें 3 से 4000 बेड की सुविधा है, लेकिन 1.5 लाख की आबादी के लिए ये कितना कारगर होगा कहना मुश्किल है। बीएमसी का कहना है कि अभी 23 लोगों को होम जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करने की व्यवस्था उन्होंने करने की तैयारी शुरू कर दी है और आने वाले दिनों में आंकड़ा 4000 तक भी जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब धारावी के जो 6 सबसे हाई रिस्क इलाके हैं, जहां पर 1.25 लाख लोगों की आबादी बसती है, हर झुग्गी में छोटे छोटे मकान हैं जहां पर 4 से 5 और कुछ ज्यादा ही लोग रहते हैं, जो कि वहां रहने के लिए मजबूर है और संक्रमण का खतरा वहां पर बना हुआ है। ऐसे में लाखों लोगों की बस्ती में सिर्फ 3, 3.5 या 4000 तक की इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की व्यवस्था जो है वो कितनी कारगर साबित होगी। अगर बात करें लोगों की स्क्रीनिंग की तो करीब 7 लाख की आबादी वाले धारावी में 50,000 लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई है। इनमें से करीब 500 लोगों में कोरोना के लक्षण दिखे हैं। लेकिन ये सब कुछ इतना ही है जैसे समंदर की खाक छानते हुए बस एक सुई मिली हो। धारावी में मुश्किल यह है कि हॉट स्पॉट इलाका बनने के बाद भी घनी आबादी की वजह से उसे मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है। कोरोना संक्रमण की बेहद खतरनाक स्थिति बनती जा रही है अहमदाबाद में। शहर का कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहां कोरोना का संक्रमण न हो। 24 घंटे में 197 नए कोरोना पॉजिटिव। एक दिन में 11 लोगों की मौत। शहर में कुल 162 लोगों की मौत। अहमदाबाद में 48 वार्ड हैं, जिसमें से 6 वार्ड रेड जोन में मार्क किए गए हैं और बाकी के 42 वार्ड जो हैं उन्हें ऑरेंज जोन में की कैटेगरी में रखा गया है। इसका मतलब साफ है कि अहमदाबाद शहर के हर इलाके में कोरोना लगभग फैल चुका है। हर वार्ड में कोरोना पेशेंट मौजूद है। अहमदाबाद के जो 6 रेड जोन वाले इलाके हैं वो सब के सब घनी आबादी के हैं और इनमें फैल रहा इन्फेक्शन हर रोज नए आंकड़ों के साथ खतरनाक होता जा रहा है। बहरामपुरा, दानी लिमड़ा, शाहपुर, दरियापुर, कालूपुर और जमालपुर, ये सभी अहमदाबाद के वो वार्ड हैं जहां कोरोना का सबसे ज्यादा संक्रमण फैल रहा है। इनमें से 4 वार्ड सेंट्रल जोन में और 2 साउथ जोन में हैं, जहां करीब 1800 मामले सामने आ चुके हैं। ये जमालपुर इलाका है जहां पे इस वक्त मैं हूं। जमालपुर वार्ड जो है, एक इंडिविजुअल वार्ड में सबसे ज्यादा केसेस जमालपुर में है, करीब 250 केस। और उसकी सबसे बड़ी वजह है ये जो आप देखिए इलाके का डेमोग्राफी। यहाँ पे देखिए इस तरह के कई स्लम्स हैं अंदर और यहाँ पे आप देखिए बाहर से तो आपने इसको कंटेन कर दिया है, बाहर से तो आपने पतरे वगैरह लगा दिए हैं, लेकिन अंदर का जो इलाका है इस तरह की झोपड़ियों में एक झोपड़े में करीब 10-10, 15-15 लोग रहते हैं। एक छोटी सी खोली में 8-8 लोग रहते हैं। ऐसे में वो चाहें तो भी सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन नहीं कर सकते हैं।
जमालपुर जैसे दूसरे 6 वार्ड्स में तेजी से फैलते संक्रमण की वजह है वो सुपर स्प्रेडर जो रोजमर्रा के काम धंधों से जुड़ा हुआ है। इनमें सब्जी, दूध और छोटी मोटी दुकानों पर काम करने वाले लोगों की निगरानी ज्यादा रखी जा रही है। कॉरपोरेशन ने ऐसे करीब 2000 लोगों के सैंपल टेस्ट किए हैं, जिनमें 115 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन परेशानी का सबब सिर्फ संक्रमण की तेज रफ्तार नहीं है। जांच में जुटी मेडिकल और पुलिस टीम के साथ असहयोग के मामले भी कई इलाकों में सामने आ रहे हैं।